वेलकम बैक। आज हमारा सेकंड लेक्चर है अकाउंट्स का। कल हम लोगों ने कुछ बहुत ही बेसिक चीजें डिस्कस करी थी अकाउंट्स में। तो चलो कुछ नया पढ़ने के पहले कल जो हम लोगों ने बातें करी थी एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हमने सबसे पहली चीज समझी थी कि अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो मनी में मेजर हो सकते हैं। इसके ऊपर एक प्रिंसिपल भी है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, जो ऑलमोस्ट हम आज के लेक्चर में हो सकता है कवर कर लें। क्वेश्चन कल की बात अगर मैं करूं तो कल सबसे पहली चीज हमने ये डिस्कस करी थी कि अकाउंट में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सकते हैं जो मनी में मेजर हो सकते हैं। अगर तुम्हें याद आए तो रामू काका को सैलरी दी तो रिकॉर्ड कर रहे थे, पर रामू काका को शाबाशी दी तो रिकॉर्ड नहीं कर रहे। ये चीज याद आई। फिर हमने समझा था कि मनी का बहुत सिंपल नेचर होता है, या तो मनी आएगा या तो मनी जाएगा, या तो मनी का इनफ्लो होगा या तो मनी का आउटफ्लो होगा। अगर मनी का इनफ्लो होगा तो या तो वो आपके लिए इनकम होगी या तो लाइबिलिटी। तो जब आपके पास पैसा आ रहा है, हाउ विल यू डिसाइड कि वो आपके लिए इनकम है या लाइबिलिटी? तो उसका रूल था कि जो पैसा आपके पास आ रहा है, इफ इट इज पेएबल इन फ्यूचर, अगर वो पैसा फ्यूचर में पेएबल है तो फिर वो लाइबिलिटी। जो पैसा आपके पास आ रहा है अगर वो आपको फ्यूचर में किसी को पे करने की जरूरत नहीं है तो फिर वो आपके लिए इनकम। इनकम की एक और डेफिनेशन एज पर बुक्स, जिसके बदले में गुड्स या सर्विसेज दी जाती है। याद आया कल का पूरा डिस्कशन? अगर पैसे का आउटफ्लो हो रहा है, पैसा आपके पास से जा रहा है, या तो वो एक्सपेंस होगा या तो वो एसेट होगा। एक्सपेंस कब? जब खर्चा करने पे फ्यूचर में मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट। आई रिपीट, एक्सपेंस कब मानना है? जब खर्चा करने पे फ्यूचर में मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट 1 साल से कम हो। तो अगर वो 1 साल से कम होगा बेनिफिट तो वो एक्सपेंस, और अगर खर्चा करने पे जो बेनिफिट मिलने वाला है फ्यूचर में वो 1 साल से ज्यादा है तो वो एसेट। तो फर्नीचर, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल, ये सब 1 साल से ज्यादा चलते हैं, 1 साल से ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ये सब एसेट। पर रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ये सब 1 महीने का भरोगे तो बेनिफिट 1 महीने के लिए ही मिलेगा। अगेन इट इज एन एक्सपेंस। क्या ये चीजें समझ में आई? फिर हम अगर आगे का डिस्कशन करें तो हमने कल समझा था आखिरी में कि अकाउंट सिर्फ 2 चीजों के ऊपर टिका हुआ है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और ये इतने सिंपल वर्ड हैं, ये वर्ड आए कहां से? तो डेबिट आया, बोलो कहां से? करेक्ट, डेबेरे। क्रेडिट कहां से आया? क्रेडेरे। तो व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड डेबेरे? डेबेरे मींस लेफ्ट साइड। तो सिंपली स्पीकिंग अकाउंट सिर्फ 2 चीजों के ऊपर टिका हुआ है, जिसमें से एक है डेबिट, जिसका मतलब है लेफ्ट साइड, क्रेडिट जो आया क्रेडेरे से, जिसका मतलब है राइट साइड। तो डेबिट मींस लेफ्ट साइड, क्रेडिट मींस राइट साइड। तो अभी तक हम लोगों ने 2 फ्लो चार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब मैं चाह रहा हूं, कल तुम लोगों ने अपनी नोटबुक में दोनों फ्लो चार्ट नोट डाउन करे थे, मैं चाह रहा हूं कि 2 मिनट का पॉज लेते हैं। पहले तुम एक बार रिवाइज कर लो जो अपन ने अभी तक डिस्कस करा। ये पहला फ्लो चार्ट था, करो रिवाइज, मैं वेट कर रहा हूं। दूसरा फ्लो चार्ट हमारा ये था, एक बार रिवाइज कर लो। आई होप सब लोगों ने पूरा रिवाइज कर लिया। अब आगे की बात, अगर तुम लोगों ने 2 फ्लो चार्ट रिवाइज कर लिए तो देखो, अगर कोई भी स्टूडेंट जो अकाउंट्स पढ़ना चाह रहा है
अगर उसने पहले ये आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि कोई पर्टिकुलर चीज एसेट है या एक्सपेंस, इनकम है या लाइबिलिटी। आई रिपीट, अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट जो अकाउंट पढ़ना चाह रहा है, अगर उसको ये समझ में आने लगे कि कोई पर्टिकुलर चीज एसेट है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है या इनकम है, और अगर उसको ये पता है कि उसको डेबिट करना है मतलब लेफ्ट साइड पे लिखना है, या क्रेडिट करना है मतलब राइट साइड पे लिखना है, हो गया अकाउंट्स। सिर्फ इतना ही अकाउंट्स में, चाहे मैं क्लास 11th को पढ़ाऊं या मैं क्लास 12th को पढ़ाऊं, मैं सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं या सीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, अकाउंट्स में है तो ये। बस आप लोगों को ये डिसाइड करना रहता है, आप लोगों को ये सीखना है कि कौन सी चीज लेफ्ट साइड पे लिखनी है और कौन सी चीज राइट साइड पे लिखनी है। अगर बॉस तुम लोगों को ये समझ में आने लगा तो तुमको अकाउंट्स आ रहा है। तो पहले फ्लोचार्ट की मदद से आई गेस तुम लोगों को पता चलने लगा है कि क्या एसेट है, क्या एक्सपेंस, क्या इनकम है, क्या लाइबिलिटी। फिर भी अपन एक दो चीजें और ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं ताकि तुम लोगों का रिवीजन हो जाए। मुझे एक बात बताओ, क्या बताओगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एक्टिवा खरीदी 50,000 रुपए में, वो एसेट है या एक्सपेंस? सोचना है मन में। तो एक और एग्जांपल साथ में पूछ लेता हूं। जैसे मैंने नई एक्टिवा खरीदी, उस एक्टिवा को लेके मैं सबसे पहले कहां जाऊंगा? सोचो, नई एक्टिवा खरीदी, सबसे पहले कहां जाऊं? कुछ स्टूडेंट्स के मन में आया मंदिर। मंदिर बिल्कुल जाना चाहिए, सबसे पहले मंदिर ही जाना चाहिए, पर उसके पहले जाना पड़ेगा पेट्रोल पंप, क्योंकि ये जो शोरूम वाला है वो तो सिर्फ 50 का पेट्रोल डाल के देगा, तो मंदिर तक पहुंचोगे कैसे? तो नई एक्टिवा लेके मैं सबसे पहले गया पेट्रोल पंप, मैंने वहां पे 500 रुपए का पेट्रोल डलवाया। मेरे पास से दो बार आउटफ्लो हुआ। पहली बार 50,000 रुपए का आउटफ्लो हुआ एक्टिवा का, और फिर 500 रुपए का आउटफ्लो हुआ पेट्रोल पे। जो एक्टिवा खरीदी वो एसेट है या एक्सपेंस? जो पेट्रोल भरवाया वो एसेट है या एक्सपेंस? कुछ लोगों के मन में सही जवाब आए, सर एक्टिवा एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि एक्टिवा आपको 1 साल से ज्यादा चलेगी, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा 1 साल से, वो एसेट है। और सर जो पेट्रोल भरवाया वो एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि 500 रुपए का पेट्रोल 1 साल से ज्यादा थोड़ी चलेगा, तो इसलिए वो क्या हो गया? एक्सपेंस। समझ में आई कैसे डिसाइड हो रहा है? मैं तुम लोगों से 2,000 रुपए लिए, मेरे लिए इनफ्लो हुआ, तो इनफ्लो होता है तो या तो इनकम या तो लाइबिलिटी। तो अब तुम लोग बताओ कि मैंने तुम लोगों से जो 2,000 रुपए लिए वो मेरे लिए इनकम है या लाइबिलिटी? सोचो। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला सर लाइबिलिटी है। तो भैया बताओ क्यों लाइबिलिटी है? तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर आपने हमसे 2,000 रुपए लिए तो वापस भी तो करना पड़ेगा। तो अगर मैंने तुमसे 2,000 रुपए पढ़ाने के लिए हैं तो क्या तुम मुझसे वो वापस मांग लोगे? मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो बॉस, फीस तो लगेगी ना। तो अगर मैंने तुम लोगों से 2,000 रुपए पढ़ाने के लिए फीस चार्ज करी, बदले में सर्विस दे रहा हूं, वो मुझे रिटर्न नहीं करना है, वो मेरी इनकम। पर मैं होटल में गया, तुम लोग भी वहां पे आए थे, अपना हाय हेलो हुआ, कैसे हो सर, मैं कहा एकदम बढ़िया। फिर तुम तुम्हारी फैमिली के साथ खाना खाने लगे, मैं मेरी फैमिली के साथ खाना खाने लगा। 15-20 मिनट बाद मेरा खाना हो गया, क्योंकि मैं पहले आया था तो मेरा जल्दी हो गया। मेरा बिल आया और मैंने जेब में हाथ डाला तो समझ में आया कि शिट, मैं वॉलेट लाना भूल गया। फिर मैंने तुम्हारे टेबल पे तुमको देखा, तुम्हारी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखा और तुमको इशारा करा कि आप 2 मिनट साइड में आओ। तुम साइड में आए, बोले क्या हुआ सर? मैं कहा यार बेटा, मैं ना वॉलेट लाना भूल गया आज, आई नीड 2,000 बक्स, अगर तुम मुझे लैंड कर पाओ। तो तुमने भी बड़ी स्टाइल से वॉलेट निकाला, मुझे 2,000 रुपए दे दिए, मैंने अपना बिल पे कर दिया और फिर मैं चला गया। ये 2,000 रुपए जो मैंने तुमसे लिए होटल में, ये मेरे हमेशा के लिए हो गए या मुझे रीपे करना पड़ेगा? रीपे करना पड़ेगा, तो ये लाइबिलिटी है। पर पढ़ाने के बदले में मैं तुमसे 2,000 रुपए अगर लूंगा, वो मेरी लाइबिलिटी नहीं होगी, वो मेरी इनकम है। तो समझ में आ रहा है अपन कैसे डिसाइड कर रहे हैं? एसेट वर्सेस एक्सपेंस, लाइबिलिटी वर्सेस इनकम। तो मैंने बोला कि अगर कोई स्टूडेंट ये डिसाइड कर सकता है कि कोई पर्टिकुलर चीज एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है, लाइबिलिटी, और अगर उसको ये पता है कि उसको डेबिट करना है मतलब लेफ्ट साइड पे लिखना है, या क्रेडिट करना है मतलब राइट साइड पे लिखना है, तो बॉस उसको अकाउंट्स आता है। तो अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है जहां पे हम ये डिसाइड करेंगे, हम ये सीखेंगे कि कौन सी चीजों को डेबिट करना है, कौन सी चीजों को क्रेडिट करना है। और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं तुम लोगों को नोट्स भेजूंगा, मैं आज तुम लोगों को नोट्स भेजूंगा जिसमें 500 नाम लिखे होंगे चीजों के।
सॉरी 500 पेज होंगे, जिसमें 64,636 चीजों के नाम होंगे और उसके सामने लिखा होगा कि डेबिट करना है या क्रेडिट, मतलब लेफ्ट साइड पे लिखना है या क्रेडिट साइड पे। तो 500 पेज, 64,636 आइटम, तुम लोगों को रट्टा मारना है। बोलो कितना टाइम लग जाएगा रट्टा मारने में? कितने दिन में याद कर लोगे तुम वो पूरा कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है? किसी के मन में आया सर 10 दिन, किसी के मन में आया, किसी के मन में आया कि सर मैं तो कॉमर्स छोड़ रहा हूँ आर्ट्स ले रहा हूँ, इतना रट्टा तो अपने से नहीं होगा। तो चलो मैं मजाक कर रहा था। टेक्निकली तुम लोगों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं, मैं तुम लोगों को अभी कुछ रूल्स बताऊंगा। वो रूल्स के बेसिस पे तुम खुद ही डिसाइड कर लोगे कि डेबिट करना है या क्रेडिट। अब सुनना, रूल क्या है? मुझे एक बात बताओ, कान को, यस कान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईयर। आई रिपीट, ई से एक्सपेंस जिसका बेनिफिट एक साल से कम मिले, ए से एसेट जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिले, और आर से रिसीवर, अगर तुमने मुझे 2,000 रुपए दिए तो तुम्हारे लिए मैं कौन हूं? रिसीवर। तो तुम मेरा अकाउंट क्या करोगे? डेबिट। क्या ये बात समझ में आई? तो डेबिट क्या करना है? ईयर, ई ए आर, एक्सपेंस एसेट और रिसीवर। क्रेडिट क्या करना है? क्रेडिट करना है, मुझे एक बात बताओ, इंदौर में देखो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, पर इंदौर में अगर किसी को रात को 2 बजे 3 बजे मैगी खाने की इच्छा हो जाए तो वो मैगी कहाँ मिलती है? रात को 2 बजे या 3 बजे कहाँ मिलती है मैगी? बताओ, एनी आइडिया? कुछ बच्चों का आंसर जो मन में आया वो सही है, LIG। तो LIG पे मिलती रात को 2 बजे मैगी। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि हम क्रेडिट LIG चौराहे को करेंगे। हम किस चीज को क्रेडिट करेंगे? LIG चौराहे को। LIG, L से लाइबिलिटी, पेबल इन फ्यूचर, आई से इनकम, नॉट पेएबल इन फ्यूचर, जिसके बदले में हमने गुड्स या सर्विसेज दिए, और जी से गिवर, तुमने मुझे अगर 2,000 रुपए दिए तो मेरे लिए तुम कौन हो? गिवर। मैं तुम्हारा अकाउंट क्रेडिट करूंगा। तो डेबिट किसको करेंगे? ईयर को, EAR। क्रेडिट किसको करेंगे? LIG को, लाइबिलिटी, इनकम और गिवर। ये इतना सा रूल है। अब देखो जब तुम रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो रेफरेंस बुक में से गंदा गंदा लिखा होगा बड़ा बड़ा, debit the receiver, credit the giver, debit what comes in, credit what goes out, debit all expenses and losses, credit all income and gain। अरे भैया मेरे को इतना रट्टा नहीं मारना है, सिंपल चीजें कर देना अपन। डेबिट क्या करना है? ईयर। क्रेडिट क्या करना है? LIG। बात ही खत्म हो गई। तो चलो मैं वेट कर रहा हूं, तुम लोग नोटबुक अब बाहर कर लो। नोटबुक बाहर कर ली। अब डेबिट में क्या बोला था? किसको डेबिट करते हैं? ईयर को। ईयर की स्पेलिंग EAR। ई से एक्सपेंस, ए से एसेट, आर से रिसीवर। नाउ अगेन, डेबिट किसको करेंगे? EAR, ई से एक्सपेंस, ए से एसेट, आर से रिसीवर। क्रेडिट किसको करेंगे? LIG, एल से लाइबिलिटी, आई से इनकम, जी से गिवन।
अभी नोट डाउन नहीं करना, अभी मैंने पूरा खत्म नहीं करा इसको। तो आप वापस से देखो, अकाउंट्स में जो रूल्स हैं डेबिट क्रेडिट के वो क्या है। डेबिट किसको करेंगे, EAR एक्सपेंस एसेट रिसीवर। क्रेडिट किसको करोगे, LIG चौराहे को मैगी से याद रखना है अपने को, L से लाइबिलिटी, I से इनकम और G से गिवन। अब सुनना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है सुनना, डेबिट वाली किसी भी चीज को अगर इंक्रीज करना है, आपका एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, आपका खर्चा और बढ़ गया, आपके पास एसेट है तो डेबिट होगा, आपका एसेट और बढ़ गया तो डेबिट वाली किसी भी चीज को, एक्सपेंस एसेट या रिसीवर को, अगर डेबिट वाली किसी भी चीज को बढ़ाना है तो आप फर्दर डेबिट ही करोगे। पर अगर डेबिट वाली किसी भी चीज को कम करना है, एक्सपेंस एसेट या रिसीवर को बढ़ाना नहीं है, कम करना है, तो डेबिट को कम करने के लिए उल्टा होगा क्रेडिट। जैसे मैथ्स में होता है प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, जैसे ही अकाउंट्स में है डेबिट का उल्टा क्रेडिट, क्रेडिट का उल्टा डेबिट। क्या ये बात समझ में आई? तो डेबिट वाली चीजें एक्सपेंस एसेट रिसीवर, डेबिट में से किसी चीज को बढ़ाना है तो डेबिट, पर डेबिट में से किसी चीज को कम करना है तो क्रेडिट। सिमिलरली अगर क्रेडिट वाली चीजों में से किसी को भी बढ़ाना है, लाइबिलिटी, इनकम या गिवर, आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, आपकी इनकम बढ़ रही है, तो क्रेडिट वाली चीजों को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। पर अगर क्रेडिट वाली चीजों में से किसी भी चीज को कम करना है तो क्रेडिट का उल्टा डेबिट। अगर क्रेडिट वाली किसी भी चीज को कम करना है तो क्रेडिट का उल्टा डेबिट, तो डेबिट का उल्टा क्रेडिट, क्रेडिट का उल्टा डेबिट। डेबिट वाली चीज को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, डेबिट ही करना है। क्रेडिट वाली चीज को बढ़ाना है तो क्रेडिट ही करेंगे, पर डेबिट वाली चीज को कम करना है तो उल्टा क्रेडिट, क्रेडिट वाली चीज को कम करना है तो उल्टा डेबिट। क्या ये बात समझ में आई? तो अब मैं चाहता हूं कि पहले तुम इसको नोटबुक में नोट डाउन करो और फिर इसको 2 मिनट दो, तुम लोगों को ये पूरा याद करना पड़ेगा। इसके बाद तुम लोगों का अभी एक ओरल टेस्ट होगा। ओरल टेस्ट कैसा, मैं तुमसे पूछूंगा कि एसेट को बढ़ाना है तो बताओ डेबिट करोगे या क्रेडिट, लाइबिलिटी को कम करना है तो बताओ डेबिट करोगे या क्रेडिट, एक्सपेंस को बढ़ाना है बताओ डेबिट करोगे या क्रेडिट, लाइबिलिटी को कम करना है तो बताओ डेबिट करोगे या क्रेडिट। तो बेसिकली ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पहले नोट डाउन करो, फिर इस चीज को अच्छे से पढ़ो, फिर अपन एक ओरल टेस्ट खेलते हैं। चलो करो नोट डाउन। आई होप सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। अब मैं 2 मिनट और दे रहा हूं, इस रूल को याद करो। EAR बढ़ाना है तो डेबिट, कम करना है तो क्रेडिट, LIG बढ़ाना है तो क्रेडिट, कम करना है तो डेबिट। करो याद, फिर मैं पूछ रहा हूं।
आई होप तुम लोगों ने पूरा याद कर लिया। अब ओरल टेस्ट, आंसर देना पड़ेगा मन में। जब तक तुम आंसर नहीं दोगे तब तक नहीं पता चलेगा कि तुम्हें ढंग से एडजस्ट मतलब समझ में आया या नहीं आया। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत आंसर दे दोगे। आंसर गलत दे दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें वापस से एक बार रिवाइज करना है, उससे ज्यादा तो कुछ होना नहीं है। तो चलो क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, सब लोगों को ईमानदारी से आंसर देना है मन में। मेरा पहला क्वेश्चन है, एसेट को बढ़ाना है, डेबिट या क्रेडिट? आंसर है डेबिट। दूसरा क्वेश्चन, लाइबिलिटी को बढ़ाना, आंसर है क्रेडिट। एक्सपेंस को बढ़ाना है, डेबिट या क्रेडिट? आंसर है डेबिट। इनकम को बढ़ाना है, क्रेडिट। कितने लोगों के चारों आंसर सही है? चलो गुड। अब आगे, लाइबिलिटी को कम करना है, उल्टा कम करना है ना, तो हमेशा उल्टा रूल लगेगा। लाइबिलिटी को कम करना है, आंसर है डेबिट। एक्सपेंस को कम करना है, क्रेडिट। इनकम को कम करना है, डेबिट। एसेट को कम करना है, क्रेडिट। समझ में आया? चलो एक और राउंड खेलते हैं। लाइबिलिटी बढ़ानी है, क्रेडिट। एक्सपेंस कम करना है, क्रेडिट। इनकम कम करनी है, डेबिट। एसेट बढ़ाना है, डेबिट। लाइबिलिटी बढ़ानी है, क्रेडिट। अगले 2-3 लेक्चर में हम ये डेबिट क्रेडिट की प्रैक्टिस वापस से करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट के आंसर गलत आए, देखो अभी जितनी मैंने क्वेश्चन पूछे, मैंने ऑलमोस्ट तुमसे करीबन 12-15 क्वेश्चन पूछे, किसी के अगर 1-2 गलत गए तो नॉट टू वरी, ये तो अभी ह्यूमन टेंडेंसी है, पहली बार सीख रहे हो तो सिली मिस्टेक में 1-2 गलत हो जाते हैं, तो 1-2 गलत है तो टेंशन फ्री हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी के 5-6 गलत हुए या उससे भी ज्यादा गलत हुए, तो इस वीडियो का बेनिफिट यही है कि जितनी बार चाहो उतना रिवाइज कर सकते हो। तो इस वीडियो को वापस से एक बार देख लेना, तुम्हारी नोटबुक में जो नोट डाउन करा उसको वापस से कर लेना। हम अगले 2-3 दिन तक डेली बेसिस पे ये डेबिट क्रेडिट का ओरल टेस्ट लेंगे, बिकॉज दिस इज द बैकबोन ऑफ अकाउंट्स। ये कमजोर रह गया तो अकाउंट्स में दिक्कत जाएगी, और अगर ये तुम्हारा स्ट्रांग हो गया ना, तुम चैंपियन हो गए अकाउंट्स के। तो हमें चैंपियन बनना है, तो अगले 2-3 दिन तक हम रोज डेबिट क्रेडिट के रूल्स को रिवाइज। अब टाइम आ गया है टॉपिक को आगे ले जाने का। तुम्हारी नोटबुक में अभी तक 3 फ्लो चार्ट बने। जिन बच्चों ने ये 3 फ्लो चार्ट बाय हार्ट अच्छे से रिवाइज कर लिए, इनको अच्छे से समझ लिए, बॉस तुम्हारी गारंटी देता हूं मैं, तुम्हारा बेस ऑफ अकाउंट बहुत स्ट्रांग हो चुका है, तुमको अब साल भर दिक्कत नहीं आएगी अकाउंट। अब आगे की बात करते हैं। हमें आगे अब समझना है बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन। हमें क्या समझना है? बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस। मुझे एक बात बताओ, क्या सब लोगों को मेरा नाम पता है? अगर किसी को याद नहीं भी है तो अभी जो स्क्रीन है उस पर नीचे लिखा हुआ है मेरा नाम, तो अब तो सब लोगों को मेरा नाम पता है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम लोगों को बोलूं अभी कि अज्यूम करो मेरा नाम मेहुल है, मैं तुम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज ये अज्यूम करो कि मेरा नाम मेहुल है। तुम में से कितने लोग अज्यूम कर लेंगे कि मेरा नाम मेहुल है? हाथ ऊंचे करो। जिन लोगों ने हाथ ऊंचे करे या मन में बोला कि हाँ सर हम कर लेंगे, अबे अज्यूम क्या कर रहे हो, मेरा नाम ही मेहुल है। अजम्पशन उन चीजों का थोड़ी होता है जो प्रैक्टिकली है, अजम्पशन उन चीजों का होता है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अज्यूम करो मेरा नाम मेहुल है, तो तुम अजम्पशन नहीं ले सकते, वो तो है ही मेरा नाम मेहुल, अज्यूम करने वाली क्या बात है। पर मैं अगर बोलूं अज्यूम करो मेरा नाम दीपिका है, तो हो सकता है ना कुछ स्टूडेंट पूछे कि सर कौन सी वाली दीपिका। तो बेसिकली आप अजम्पशन उन चीजों का करते हो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। मैंने तुमसे ये डिस्कशन क्यों करा, क्योंकि मैं अभी अकाउंट्स के कुछ अजम्पशन बताऊंगा, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के मन में आए कि सर ऐसा होता तो नहीं है, आप जो बोल रहे हो ऐसा होता तो नहीं है प्रैक्टिकली, तो सर ऐसा नहीं होता। नहीं होता इसलिए तो मुझे अज्यूम करना पड़ रहा है। तो कमिंग बैक टू माय पॉइंट,
बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन, अजम्पशन उन चीजों का होता है जो प्रैक्टिकली सही नहीं है, इसलिए हमें अज्यूम करना पड़ रहा है। अगर वो प्रैक्टिकली सही होता तो अज्यूम करने की तो जरूरत ही नहीं थी। तो अब बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन, इसका मेमोनिक है GAC। GAC ये मेमोनिक है बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन का। जी से सबसे पहला, ये मैंने GAC लिखा हुआ है, सबसे पहला जी से गोइंग कंसर्न अजम्पशन, सबसे पहला गोइंग कंसर्न अजम्पशन, जी से गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अब सुनना ध्यान से, क्या बोलता है गोइंग कंसर्न। जब आपको अकाउंटिंग करनी है, जैसे मान लो तुम में से किसी स्टूडेंट को जिसके पेरेंट का बिजनेस है, तो पेरेंट ने बुलाया कि बेटा तूने 11th में कॉमर्स लिया है, तुमने बोला हाँ, तो तुमने बोला, पेरेंट ने पूछा कि तो फिर तुमको अकाउंट्स भी आता होगा, तुमने बोला हाँ मेरा अकाउंट्स तो बहुत अच्छा है। तो तुम्हारे पापा ने लाके तुमको दे दिया उनकी दुकान के पूरे अकाउंट्स, बिल वगैरह सारी चीजें, और बोला कि ले बेटा तेरे को अकाउंट्स आता है ना, कर अकाउंटिंग। अब यार तुमको आ रहा है आलस कि ये साला मेरी खेलने कूदने की उम्र है, नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखने की उम्र है, पापा दे रहे अकाउंटिंग का काम। अब अगर अकाउंटिंग करूंगा तो जो अमेजोन प्राइम पे नई सीरीज आई है या नेटफ्लिक्स पे नई सीरीज आई है वो कैसे देखूंगा। तो तुमने सोचा कि चलो काम टालते हैं, तो तुम पापा के पास गए और तुमने पापा को बोला कि पापा दुनिया में किसी चीज की सर्टेनिटी नहीं है, ऐसे एकदम गंभीर आवाज में। तो पापा ने बोला बिल्कुल बेटा सही बात बोल रहे हो, नथिंग इज परमानेंट, कोई श्योरिटी नहीं किसी चीज की। तो तुमने पापा को बोला कि पापा ये भी तो हो सकता है कि आपका बिजनेस अगले 6 महीने में बंद हो जाए। पापा ने गुस्से से तुम्हारी तरफ देखा और बोला हाँ हो सकता है, होने के तो हो ही सकता है। तो फिर तुमने बोला कि पापा फिर अकाउंटिंग क्यों करा रहे हो, 6 महीने में धंधा बंद होने वाला है तो मेरे से इतनी मेहनत क्यों करा रहे हो, छोड़ो। तो पापा ने बोला बेटा इधर आओ। तुम गए, पापा ने तुम्हारा कान पकड़ा और बोला कि बेटा तू अज्यूम कर कि अपना बिजनेस लंबा चलेगा, तू मत सोच कि बिजनेस बंद होगा, तू ये मान के चल कि बिजनेस लंबा चलेगा और तू अकाउंटिंग कर। ये है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। क्या दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट है? क्या दुनिया में कोई भी चीज की श्योरिटी है? क्या तुम्हारा बिजनेस अगले 10 साल चलेगा ये पक्का है? नहीं है। तो प्रैक्टिकली तुम्हारा बिजनेस 10 साल चलेगा ये तो नहीं। पर अकाउंटिंग करते वक्त एक अजम्पशन लिया जाता है कि आपका बिजनेस लंबे समय तक चले। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या अज्यूम करता है कि आपके बिजनेस की लाइफ लंबी है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन अज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू, चलेगा फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर, अनलिमिटेड लाइफ। तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन में हम अज्यूम कर रहे हैं कि बिजनेस की लाइफ बहुत बड़ी है। हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि बिजनेसमैन का बिजनेस को नियर फ्यूचर में बंद करने का कोई इरादा नहीं। आई रिपीट, हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि बिजनेसमैन का बिजनेस को नियर फ्यूचर में बंद करने का कोई इरादा नहीं है। हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि बिजनेसमैन का बिजनेस के किसी मेजर सिग्निफिकेंट एक्टिविटी को बंद करने का कोई इरादा नहीं है। नेस्ले कंपनी के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना है। नेस्ले का सबसे फेमस प्रोडक्ट कौन सा है? बोलो, नेस्ले कंपनी का सबसे फेमस प्रोडक्ट कौन सा है? हाईएस्ट टर्नओवर, हाईएस्ट प्रॉफिट देने वाला प्रोडक्ट कौन सा है? बहुत सारे जवाब आए होंगे मन में। करेक्ट आंसर इज मैगी। और जैसे मैंने बोला मैगी, तो आप सब लोग एग्री कर रहे हो। तो नेस्ले कंपनी का हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, हाईएस्ट प्रॉफिट गिविंग प्रोडक्ट इज मैगी। अगर नेस्ले कंपनी कल से मिल्की बार चॉकलेट, एक चॉकलेट आती है मिल्की बार, वो भी नेस्ले कंपनी की, वो बंद कर दे, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं। उस मिल्की बार चॉकलेट का टर्नओवर बहुत कम है, प्रॉफिट बहुत कम है, उसके बंद करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर नेस्ले कंपनी मैगी की जो प्रोडक्ट रेंज है वो बंद कर दे, हो सकता है कंपनी वाइंड अप हो जाए। तो हमने क्या बोला? पहला पॉइंट, बिजनेस विल हैव अ फोर्सिएबल फ्यूचर, इनडेफिनेट लाइफ। दूसरा पॉइंट, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि बिजनेसमैन डज नॉट वांट टू क्लोज द बिजनेस इन नियर फ्यूचर। और तीसरा, businessman doesn't have any intention
टू क्लोज एनी सिग्निफिकेंट लाइन ऑफ बिजनेस, पूरे बिजनेस की कोई सिग्निफिकेंट लाइन, कोई सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट को बंद करने की कोई इच्छा नहीं है। तो हम ये सब अज्यूम कर रहे हैं। क्या ये बात समझ आया? क्यों जरूरी है ये असम्पशन? क्योंकि जब आउटफ्लो डिस्कस करा कि पैसों का आउटफ्लो होगा तो या तो एक्सपेंस होगा या तो एसेट, तो हमने उसको डिफाइन करा जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलेगा एसेट, जिसका बेनिफिट एक साल से कम मिलेगा एक्सपेंस। अगर बिजनेस की लाइफ ही एक साल से ज्यादा नहीं है तो काहे का एसेट? आपको किसी चीज से बेनिफिट एक साल से ज्यादा तो तभी मिलेगा ना जब आपका बिजनेस भी एक साल से ज्यादा चले। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्योंकि ये अज्यूम करता है कि बिजनेस की लाइफ एक साल से ज्यादा है, इसलिए वो डिस्टिंक्शन आता है एक्सपेंस और एसेट का। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन हट जाए तो एसेट जैसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आपका बिजनेस ही एक साल से ज्यादा नहीं चलने वाला। क्या ये बात आप समझ में आई? अब हम लोग पढ़ते हैं कि बुक्स में क्या लिखा हुआ है। तो मैं वेट करता हूं, तुम लोग ये पढ़ो। ये जो कैपिटल है का मतलब होता है एसेट, ये जो रेवेन्यू है का मतलब होता है एक्सपेंस। तो अभी जैसे मैंने बोला गोइंग कंसर्न के बेसिस पे ही डिस्टिंक्शन आता है एक्सपेंस और एसेट का। अगर गोइंग कंसर्न ना हो तो एसेट जैसा कुछ होगा ही नहीं, हर चीज को आपको एक्सपेंस मानना पड़ेगा क्योंकि आपकी बिजनेस की लाइफ ही एक साल से कम है। तब रीड करो जो थ्योरी लिखा हुआ है। ये वाला पॉइंट अभी नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, ये अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अपने को। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज जीएसी का, जी हो गया गोइंग कंसर्न अजम्पशन। नेक्स्ट है ए से अक्रूवल अजम्पशन। अक्रूवल अजम्पशन क्या बोलता है वो बताने के पहले एक क्वेश्चन है मेरा। मान लो तुम मेरी शॉप पे आए, या इनफैक्ट चलो उल्टा करते हैं, मैं तुम्हारी शॉप पे आया और मैंने तुम्हारे वहां से कोई गुड्स खरीदे, जो भी तुम्हारी शॉप है मैंने तुम्हारे वहां से वो गुड्स खरीदे। अब गुड्स खरीद लिए, तुमने बिल बना के मुझे दे दिया, मैंने थैली हाथ में ली, मैंने बिल हाथ में लिया और मैं चलता बना। तो जैसे ही मैं जाने लगा तुमने बोला कि सर रुको। मैंने कहा क्या होगा, क्या हो गया? तुमने बोला सर पैसे आप देना भूल गए। तो मैंने कहा कि दे दूंगा ना, इतनी क्या जल्दी, भरोसा नहीं है क्या मेरे पे? दे दूंगा पैसा 10 एक दिन बाद। तुम भी बेचारे अब शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाए कि अब ठीक है सर है, अभी हाथों हाथ पैसा मांगेंगे तो साला फालतू में एक पेटीएम एक्स्ट्रा ले लेंगे सर अपनी। तो तुमने बोला कि चलो ठीक है सर 10 दिन बाद पैसा दे देना। अब मेरा क्वेश्चन ये है, तुमने मुझे गुड्स की डिलीवरी आज करी, तुमने मुझे बिल बना के दे दिया, पर मैंने पैसा आज नहीं दिया, पैसा मैंने बोला 10 दिन बाद दूंगा। क्वेश्चन ये है तुम इस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में कब रिकॉर्ड करोगे? आज जब तुमने मुझे गुड्स हैंड ओवर करे, या 10 दिन बाद जब मैं एक्चुअली तुमको पैसा दूंगा? क्वेश्चन इज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कब होगा, जब गुड्स की डिलीवरी हुई या जब पैसा आएगा? कितने लोग बोलते हैं तुम में से कि आज रिकॉर्ड होना चाहिए जब गुड्स डिलीवर करें? मन में हाथ ऊंचे करो। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि सर 10 दिन बाद जब पैसा आएगा?
आंसर इज आज रिकॉर्ड होगा। अक्रूवल असम्पशन बोलता है रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, डू नॉट वेट फॉर सेटलमेंट ऑफ पेमेंट। पैसा कब आएगा या पैसा कब जाएगा उसकी राह देखने की जरूरत नहीं है, ट्रांजैक्शन जब होगा हाथों हाथ उसको रिकॉर्ड आप कर सकते हो। तो दिस इज अक्रूवल असम्पशन, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन व्हेन इट टेक्स प्लेस, ट्रांजैक्शन जैसे हो उसको रिकॉर्ड कर लो अपनी बुक्स में। डू नॉट वेट फॉर सेटलमेंट ऑफ पेमेंट, पेमेंट की राह देखने की जरूरत नहीं है। तो मैं भी अपनी बुक्स में परचेज आज रिकॉर्ड करूंगा, तुम भी अपनी बुक्स में सेल्स आज रिकॉर्ड करोगे, पैसा भले हम 10 दिन बाद देंगे और देंगे। क्या ये बात समझ में आई? पढ़ते हैं बुक्स में क्या लिखा हुआ है। ए से अक्रूवल असम्पशन, प्लीज रीड। नेक्स्ट है GAC, जी से गोइंग कंसर्न असम्पशन, ए से अक्रूवल असम्पशन, सी से कंसिस्टेंसी असम्पशन। यस, सही सुना, कंसिस्टेंसी असम्पशन। क्या बोलता है कंसिस्टेंसी असम्पशन? फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों से पहले कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब देना है, जवाब सबको देना है। फॉर एग्जांपल मैंने भव्या से या गौतमी से पूछा कि अभी तुम 11th क्लास कौन से स्कूल से कर रही हो, उन्होंने जवाब दिया। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी स्कूल सब लोगों के पता नहीं है, पर शायद मुझे ऐसा लगता है सत्य साई के हैं, तो इन्होंने बोला कि सर हम सत्य साई से कर रहे हैं। फिर मैंने पूछा अच्छा 10th कहां से करी, उन्होंने बोला सर सत्य साई से। मैं कहा 9th कहां से करी, उन्होंने बोला फॉर एग्जाम्पल ना मुझे पता नहीं है क्या है तो मैं अज्यूम कर रहा हूं, उन्होंने बोला 9th कहां से करी, सत्य साई से। मैंने पूछा 8th, तो बोले सत्य साई। मैंने कहा 7th, तो बोले सत्य साई। फिर मैंने तुम लोगों से पूछा तुम लोग जिस भी स्कूल में हो, यार बोर नहीं हो गए हर साल सेमी स्केल स्कूल जाके? कितना मजा आता कि एक साल हम एमराल्ड्स में जाते, एक साल हम डेली कॉलेज में एडमिशन लेते, एक साल हम चोइथराम में जाते, एक साल हम सत्यसाई में जाते, एक साल हम शिशुकुंज में जाते, एक साल हम डीपीएस में जाते। हर साल नई यूनिफॉर्म, हर साल नई स्कूल बस, हर साल नए टीचर्स जिनको अपना पास रिकॉर्ड पता नहीं तो डांट नहीं सकते अपने को, हर साल नए फ्रेंड्स। कितना अच्छा होता ना? क्या ऐसा करना चाहिए? क्या ये सेंसिबल है? नहीं। देखो करना चाहिए वो तो पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, पर क्या लोग ऐसा करते हैं कि हर साल नया स्कूल? नहीं। अकाउंट्स का इस एग्जाम्पल के साथ क्या रिलेशन है? मुझे एक बात बताओ, पेरेंट्स जब तुम लोगों का एडमिशन करवाने वाले थे पहली बार, तो क्या उनके पास एक ही ऑप्शन था, एक ही स्कूल का? क्या सिर्फ सत्यसाई था? क्या सिर्फ चोइथराम ही था? ऑप्शन तो बहुत सारे थे। पेरेंट्स ने उन ऑप्शन में से, उनके पास सत्यसाई, चोइथराम, विद्या विहार, फिर एमरल्ड हाइट्स, डीपीएस, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन थे, पेरेंट्स ने उनमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करा। आई रिपीट, पेरेंट्स ने इतने सारे ऑप्शन में से कोई एक स्कूल सिलेक्ट करा और फिर हर साल सेम स्कूल में तुमको भेजा। अकाउंट्स भी यही बोलता है कि जब अकाउंटिंग करने के लिए तुम्हारे पास एक से ज्यादा मेथड अवेलेबल हो, अकाउंट्स भी यही बोलता है कि जब तुम्हारे पास एक से ज्यादा मेथड अवेलेबल हो अकाउंटिंग की, तो तुम कोई भी एक मेथड सिलेक्ट कर लो जो तुमको अच्छी लगे, कोई भी एक मेथड सिलेक्ट कर लो जो तुमको अच्छी लगे, पर फिर हर साल आपको सेम मेथड ही अप्लाई करनी पड़ेगी। आप हर साल स्कूल चेंज नहीं कर सकते, आप हर साल मेथड भी चेंज नहीं कर सकते। तो कंसिस्टेंसी असम्पशन क्या बोलता है कि व्हेनेवर देयर आर मोर देन वन मेथड ऑफ अकाउंटिंग अवेलेबल, अकाउंटिंग करने के लिए जब भी एक से ज्यादा मेथड अवेलेबल हो तो सिलेक्ट एनी वन मेथड बट देन अप्लाई द सेम मेथड ईयर आफ्टर ईयर। आपको हर साल सेम मेथड ही अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो पढ़ते हैं एक बार।
बुक्स में क्या लिखा है? ए पॉइंट तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। बी पॉइंट, मैंने बोला आप मेथड चेंज नहीं कर सकते, पर हर रूल का कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है। तो कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जहां पे आप मेथड चेंज कर सकते हो। पहला, इफ द लॉ रिक्वायर्स, तुम जो मेथड फॉलो कर रहे हो, लॉ में कोई चेंज आया, मोदी जी लॉ बहुत चेंज करते हैं, उनका फेवरेट टाइम पास है लॉ चेंज करना। तो मोदी जी ने लॉ में कोई चेंजेस करे और उसके हिसाब से जो तुम मेथड सिलेक्ट कर रहे हो, अब वो अलाउड नहीं है, तो फिर तुम्हें मजबूरी में आके मेथड चेंज करनी पड़ेगी। पूरी अकाउंटिंग का जो गवर्निंग बॉडी है, दैट इज आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो पूरी अकाउंट्स को इंडिया में जो गवर्न करती है उस बॉडी का नाम है आईसीआई। आईसीआई बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है रूल्स। अगर आपकी अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है, अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से नहीं है, तो आपकी अकाउंट को वैलिड नहीं माना जाता। तो आप जब भी अकाउंटिंग करोगे तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है। अगर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आईसीआई ने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को चेंज करा, मॉडिफाई करा, और उसमें जो मेथड तुम फॉलो कर रहे थे अब वो अलाउड नहीं है, तो फिर तुम्हें अपनी मेथड चेंज करनी पड़ेगी। तो आप मेथड कब कब चेंज कर सकते हो? पहला, अगर लॉ बोले, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोले, या फिर मेथड चेंज करने से आपकी अकाउंटिंग ज्यादा फेयर बनेगी, ज्यादा एक्यूरेट बनेगी, ज्यादा करेक्ट बनेगी, तो अच्छा करने के लिए तो कोई दुनिया में रोक ही नहीं सकता। तो अगर आपको लगता है कि आपके अकाउंटिंग मेथड को चेंज करने से आपके अकाउंट्स ज्यादा एक्यूरेट बनेंगे, वो ज्यादा सही बनेंगे, तो फिर आप कर सकते हो। तो अकाउंट कंसिस्टेंसी ने बोला कोई भी एक मेथड सिलेक्ट कर लो, पर हर साल सेम मेथड ही अप्लाई करना है। उसके 3 एक्सेप्शन है कि कब कब आप मेथड चेंज कर सकते हो, व्हेन द लॉ रिक्वायर्स, व्हेन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स, और व्हेन इट लीड्स टू it leads to better presentation of financial statement। आपके अकाउंट ज्यादा अच्छे बनेंगे उस मेथड को चेंज करने से। तो आप क्लियर है ये? तो आज के लेक्चर में हमने सबसे इंपॉर्टेंट डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़े, ईयर EAR और क्रेडिट का LIG। ईयर और LIG बढ़ाना है तो डेबिट को डेबिट ही करना है, पर कम करना है डेबिट वाली चीजों को तो क्रेडिट वाली चीजों को बढ़ाना है तो क्रेडिट, कम करना है तो डेबिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। फिर हमने असम्पशंस पढ़े। कल के लेक्चर में हम पहले डेबिट क्रेडिट रूल्स का वापस से रिवीजन करेंगे और फिर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चालू हो जाएगा। अच्छा, कल आफ्टरनून में मैं तुम सब लोगों को पर्सनली कॉल करूंगा और डेबिट और क्रेडिट का ओरल टेस्ट लूंगा। मैं तुमसे फोन पे पूछूंगा कि बताओ एसेट को बढ़ाना है तो डेबिट या क्रेडिट, लायबिलिटी को कम करना है तो डेबिट या क्रेडिट। तो इस वे में मैं ये कंफर्म कर लूंगा कि तुम लोगों को डेबिट क्रेडिट के रूल्स आए कि नहीं आए, क्योंकि दिस इज द बैकबोन ऑफ अकाउंट्स। अगर तुम्हें ये नहीं आ रहा है तो तुम आगे स्ट्रगल करोगे। तो अपन फोन पे भी एक बार बात कर लेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए कि तुमको ढंग से समझ में आ रहा है या नहीं। तो एक्सपेक्ट माई कॉल टुमारो। कल मिलते हैं, कल के लिए बाय बाय।